नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल की वीडियो आने वाली है और इसमें हम पूरी ट्रिक से सारे पूरे केंद्रीय मंत्रियों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की पूरी क्लास। इसमें सारे आपको मैं कैबिनेट जितने भी केंद्रीय मंत्री होते हैं ये इनकी सारी इन्फॉर्मेशन और इनको कुछ ट्रिक से भी याद करना सिखाऊंगा। पढ़ते वक्त हम पढ़ते हैं, लेकिन इस हमको क्या है कि पूरा एकदम प्रेशर से नहीं पढ़ना है, एक नॉर्मल वे में एक समझ के चलना है कि भाई ये ऑप्शन आया तो ये आंसर हो सकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम आप सभी का स्वागत है, जुड़ जाइएगा आप सभी। तो देखते हैं पहले हम सबसे पहले मंत्रिमंडल में कौन कौन है, ठीक है। मंत्रिमंडल में कौन कौन है, तो प्रधानमंत्री कौन है सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के रूप में तो आप जानते ही होंगे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी 2014 में सरकार में आए, 2014 से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है भारत में, ठीक है। 14 से लेकर 22 तक ये दूसरा कार्यकाल है। अब फिर 24 में फिर इलेक्शन होने वाले हैं प्रधानमंत्री के। तो प्रधानमंत्री के लिए तो कोई ट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के पास कितने पद हैं या फिर उन्होंने कितने मिनिस्ट्री ले रखी है, ठीक है। तो चलिए, तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, है ना। सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। तो है सेकंड स्लाइड पर कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, ये जो पर्सनल मिनिस्ट्री होती है ना, पर्सनल नहीं, एक तो होता है इंडिविजुअल पर्सनल और एक होती है पर्सनल। पर्सनल मिनिस्ट्री है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, और लोक शिकायत मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, ठीक है। उसी के साथ पेंशन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। परमाणु ऊर्जा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड जो भी फैसले होते हैं उस पर जो भी जैसे कोई परमाणु हम कोई भी बनाते हैं, बम बनाते हैं या फिर और भी हमारी सेफ्टी से रिलेटेड, रक्षा से रिलेटेड कोई भी बड़े हथियार का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो भी इन्हीं प्रधानमंत्री के पास होता है, ये मंत्रालय है, ठीक है। अंतरिक्ष विभाग से संबंधित भी है प्रधानमंत्री जी के पास, ठीक है। और ऐसे सभी मुद्दे, ऐसे सभी नीतिगत मुद्दे जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री अपनी इच्छा के अनुसार भी रख सकते हैं अपने पास कुछ पद, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है रक्षा से रिलेटेड है। हमारे भारत देश की रक्षा कौन करता है भाई? नॉर्मल सी बात है, जो राज करेगा वही रक्षा करेगा, तो राजनाथ सिंह हो जाएगा इसका, ठीक है। जो राज करेगा वही रक्षा करेगा, तो जो राज करेगा वही रक्षा करेगा, तो राजनाथ सिंह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरा। तो अब आया गृह मंत्रालय, ठीक है। गृह मंत्रालय, आपने श्री अमित शाह जी का नाम सुना ही होगा। गुजरात में भी गृह मंत्री थे जब स्टेटमेंट की गवर्नमेंट थी 2002 के समथिंग, और अभी भी है। अभी वर्तमान में देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, ठीक है। तो आप ये समझिएगा कि घर की रक्षा कौन करता है? जो सीनियर होते हैं, घर के बड़े बूढ़े होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता रहता है कि भाई घर में ना तो चोरी हो सकती है, ना ही कोई डाका डाल सकता है, ठीक है। तो ऐसे सीनियर लोग घर की रक्षा करते हैं, तो गृह मंत्री से हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है। इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, वो है सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। ये सहकारिता मंत्रालय अभी बना है। सहकारिता मतलब समन्वय बनाना नहीं होता है, ठीक है, कोऑपरेट करना नहीं होता है, कोऑपरेशन होता है, सॉरी, सहकारिता होता है, ठीक है। सहकारिता ये मिनिस्ट्री है, पूरी कंप्लीट मिनिस्ट्री है, ये भी इन्हीं को दिया गया है, श्री अमित शाह जी को पद इसका, ठीक है। तो दो मंत्रालय हो गए, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। ऐसा भी मान सकते हैं आप, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये ट्रिक भी बना सकते हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी एक कोऑर्डिनेशन बना के चल रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है सड़क और परिवहन मंत्रालय से रिलेटेड है, ठीक है। सड़क और परिवहन मंत्रालय से रिलेटेड है। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, तो गाड़ी कहाँ चलती है? रोड पे चलती है। तो गाड़ी कैसे चलती है? रॉयल इनफील्ड, बुट 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 बुट, तो गुड़ 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 गुड़, ये नितिन गडकरी हो जाएगा, ठीक है। नितिन गडकरी, नितिन जयराम गडकरी, ये महाराष्ट्र के पुणे से सांसद हैं, ठीक है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं, और जो परिवहन और सड़क मंत्रालय जो ये संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश में। मुंबई महाराष्ट्र में सड़कों का, ये जो हाईवेज का जो
पूरा जाल है इन्हीं के कार्यकाल में बनाया गया है। और देश में बहुत सारी जितनी बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं ये नितिन जयराम गडकरी के नेतृत्व में बन रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे मिनिस्टर हैं, काबिल मंत्री हैं ये भारत सरकार के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम तो वित्त मंत्रालय की ओर चलते हैं। ठीक है, हालांकि बजट जब आता है तो हमें इस मंत्रालय को देखकर थोड़ी सी चिढ़ सी होती है, थोड़ा सा गुस्सा सा आता है कि भाई हमारे देश का बजट कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, चिंताएं रहती है। ठीक है, तो इसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री में, कैबिनेट मंत्रालय मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 ही महिलाएं हैं। एक तो है निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री हो जाएंगी, कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हो जाएंगी। दूसरा सेकंड है स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, स्मृति जुबिन ईरानी को महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया है और अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। ठीक है, तो ये याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो आता है कृषि से रिलेटेड है ये भी। ठीक है, तो भाई कृषि, और यदि मान के चलिए कि एक ट्रिक समझिएगा, कृषि यदि नहीं होगी, जमीन यदि नहीं होगी तो व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति क्या हुआ, मर जाएगा, तो नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा। किसी के पास जमीन नहीं रहेगी, व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के पास जमीन नहीं रहेगी, कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, मर जाएगा। तो इससे हो जाएगा मर से तोमर से कृषि और कृषि किसान विकास कल्याण मंत्रालय। ठीक है, हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं अपन। तो ये विदेश मामलों से रिलेटेड है। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय किसके पास है भाई, भारत। अब समझिएगा, हमारे भारत देश की विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जयकारा लगवाना है हमारे भारत देश का। ठीक है, तो जयशंकर जी जाके विदेश में बोलते हैं जय शंकर, तो विदेश मामलों से रिलेटेड हो जाएगा जय शंकर। ठीक है, विदेश मंत्री जय शंकर, ये भी एक बेस्ट लीडर है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के जो भी रिलेशंस हैं विदेशों के साथ, चाहे वो खाड़ी देश हो, चाहे अफ्रीकन देश हो, चाहे यूरोपीय देश हो, सबसे अच्छे से व्यवहारिकता से संबंध बना के चल रहे हैं। और भी भारत सरकार में बहुत इनके भी कुछ अच्छे फैसले हैं जिससे कि दूसरे देश हम पर ट्रस्ट पहले नहीं करते थे तो वो भी अब करने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिनिस्ट्री की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मंत्री कौन है, तो नेक्स्ट मंत्री है अर्जुन मुंडा, ये है जनजाति मामलों के मंत्री। ठीक है, जनजाति मामलों के मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। तो आप समझिएगा कि पहले के ज़माने में जो होते थे, ये जो आदिवासी लोग होते थे, वो बहुत पुराने प्रजातियां रहती थी। ठीक है, तो ये क्या करते थे, इंसान को मार देते थे। ठीक है, इंसान को मारने के बाद उनकी जो वो होती है मुंडी, वो मुंडी लेकर चले जाया करते थे। ठीक है, तो जनजाति मामलों से हो जाएगा अर्जुन मुंडा। ठीक है, मुंडी ले जाया करते थे। ये आप ट्रिक के लिए मैंने बताया है आपको। ठीक है, ऐसे गलत मतलब मत निकालिएगा मेरे कहने का। अर्जुन मुंडा, तो जनजाति मामलों के मंत्री कौन हो जाएंगे, अर्जुन मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। ठीक है, तो ये है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के पास। पूरी मोदी कैबिनेट में 2 ही मंत्री महिला हैं। ठीक है, 2 महिला ही हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं। पहला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्री उनके मंत्रालय उनके पास है। सेकंड नंबर पे है स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, उसी के साथ अभी इनको अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री भी बनाया गया है। अभी जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, तो उनका मंत्रालय इन्हीं के पास है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं अपन। तो श्री पीयूष गोयल। ठीक है, अब देखते हैं हम वाणिज्य एवं उद्योग मामलों के मंत्री। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, तो ये समझिएगा कि व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, सपोज करिएगा वो काम कर रहा है, तो उसको खाने के लिए तो चाहिए रहेगा। ठीक है, उसको खाना तो चाहिए रहेगा। वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, उसको खाना तो चाहिए रहेगा। खाने के साथ उसको क्या चाहिए रहेगा, उसकी जो रेगुलर रोजमर्रा की जीवन की जो वस्तुएं हैं, कपड़ा,
ठीक है, कपड़ा भी चाहिए रहेगा। तो ये तीनों मंत्रालय हैं पीयूष गोयल जी के पास, ठीक है, तो पीयूष गोयल हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर शिक्षा मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय है और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, ठीक है, समझिएगा क्या है इसका आंसर, धर्मेंद्र प्रधान। तो समझिएगा जो व्यक्ति शिक्षा में भी प्रधान है, ठीक है, और बिजनेस करने में भी प्रधान है, ठीक है, तो इससे हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, इससे हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा में भी जिसकी शिक्षा अच्छी है, ठीक है, और वो स्किल्ड है पूरा, वो कहीं पे भी कुछ भी बिजनेस करके करोड़ रुपए की अपनी कंपनी बना सकता है, अपने देश को नंबर 1 बना सकता है, तो इससे हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, वो सभी मामलों में प्रधान है, तो धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रहलाद जोशी, ठीक है, प्रहलाद संसदीय कार्य मंत्रालय और कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय, ठीक है, तो समझिएगा प्रहलाद मतलब इनको संसदीय मंत्रालय मिला है, ठीक है, उसी के साथ कोयला मंत्रालय मिला है और खान मंत्रालय मिला है। तो जो ट्रिक समझिएगा कि संसद में जो भी हैं पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर काले पीले होते हैं, ठीक है, तो संसद में जो वो कलह करते हैं, ठीक है, कलह करते हैं, तो उससे कोयला मंत्रालय हो गया, ठीक है, और कोयले से ही रिलेटेड हो जाएगा खान मिनिस्ट्री, ठीक है, खान मंत्रालय, तो खान मंत्रालय हो जाएगा। तो 3 मिनिस्ट्री इनके पास है, संसदीय मिनिस्ट्री, ठीक है, उसी के साथ कोयला मिनिस्ट्री और खान मिनिस्ट्री, ठीक है, तो ये है प्रहलाद जोशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। तो ना इसका हो जाएगा आंसर, देखते हैं हम, सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा नारायण दातू राणे, ठीक है। आप सपोज कीजिएगा जो भगवान नारायण होते हैं वो हर चीज में खुश रहते हैं, ठीक है, उनको अपना प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं चाहिए रहता, वो हर चीज में खुश रहते हैं, तो नारायण नारायण, ठीक है। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री जो होती है, माइक्रो स्मॉल मिनिमम मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, तो इससे हो जाएगा नारायण राणे, ठीक है। ये महाराष्ट्र के हैं, ये एनसीपी के लीडर रह चुके हैं, एनसीपी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है राष्ट्रवादी, इनकी शरद पवार जी की जो पार्टी है नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसके नेता रह चुके हैं। फिर अभी ये महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए उसके समथिंग फिर ये बीजेपी में शामिल हो गए, तो फिर बीजेपी ने इनको केंद्र में ये एक मिनिस्ट्री दी हुई है, ठीक है, एमएसएमई मिनिस्ट्री होती है। इसी के पहले जो मिनिस्ट्री थी ये सर्बानंद सोनोवाल के पास थी, जो असम के एक्स सीएम रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हो जाएगा, इससे एमएसएमई से हो जाएगा नारायण दातू राणे, ठीक है। अब इससे चलते हैं हम सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। तो अभी ये नई एक मिनिस्ट्री बनी है, नई मिनिस्ट्री बनी है, इसको देखते हैं हम। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय, तो ये इसका पूरा कंप्लीट नाम है आयुष, ठीक है, आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, ठीक है। सपोज कीजिएगा कि जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, ठीक है, जो सर्वत्र है, जो व्यक्ति सर्वत्र है, जो हमेशा खुश है, वो हर किसी को क्या है कि एक वो ही देगा, आशीर्वाद ही देगा, जाओ तुम्हारी सदा ही जय हो, तो इससे हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। आयुष, वो हमेशा खुश रहता है, उसको कोई रोग नहीं होता, कोई भी बीमारी नहीं होती, हमेशा खुश रहता है, तो इससे क्या हो जाएगा आयुष सॉरी सर्बानंद सोनोवाल हो जाएगा, ठीक है। वो सर्वत्र है मतलब सक्षम है और सुखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। सामाजिक जो न्याय, अच्छा एक ट्रिक ये समझिएगा कि न्याय कौन दिलाएगा, भाई जो वीर होगा, ठीक है, तो वीर से वीरेंद्र, वीर से क्या हो जाएगा वीरेंद्र, ये है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से सांसद भी हैं, एमपी में टीकमगढ़ से सांसद भी है। टीकमगढ़ अब इसमें इसके 2 पार्ट हो गए हैं, एक निवाड़ी हो गया है और एक टीकमगढ़ हो गया, अलग अलग जिला हो गया है, ठीक है। तो भाई वीर व्यक्ति ही क्या दिला सकता है,
न्याय दिला सकता है, अधिकार दिला सकता है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनके पास हो गया। ठीक है, इन्हीं के पहले ये इन्हीं के पहले डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह के पहले ये मिनिस्ट्री थी डॉक्टर थावरचंद गहलोत के पास। ठीक है, जो अभी वर्तमान में कर्नाटका के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति वीर होगा वो क्या दिला सकता है, हमको न्याय दिला सकता है और अधिकार दिला सकता है। तो क्या हो जाएगा इससे, वीरेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। तो समझिएगा गांव में किसकी ज्यादा चलती है भाई। गांव में जो पंचायत में जो लोग रहते हैं, जो नेता लोग रहते हैं और जो भी ये इंटरनल सिक्योरिटी को जो नुकसान पहुंचाने वाले तत्व रहते हैं, असामाजिक तत्व रहते हैं। ठीक है, एक गुंडा राज कह सकते हैं उनको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, राज। ठीक है, तो इससे हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज हो जाएगा, पंचायतों में गांवों में उन लोगों की चलती है। ठीक है, और गांव से ग्रामीण हो जाएगा ये। पंचायत से ग्रामीण याद कर सकते हैं आप। ठीक है, गांव में क्या होगी, पंचायत होगी। ठीक है, और पंचायत में राज किसका होगा, बड़े लोगों का, और जो भी बड़े लोग हैं उनका। जैसे ये गिरिराज सिंह जी हैं हमारे अभी वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है और पंचायती राज मंत्रालय है। ठीक है, ये ट्रिक्स आपको याद नॉर्मली ध्यान में रखना है ताकि क्वेश्चन आए तो आपका ध्यान एकदम से आ जाए कि अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके पास है, स्मृति जुबिन ईरानी के पास। दो ही महिला मंत्री है भारत सरकार में। ठीक है, इस टाइप से ये वीडियो आप पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में देखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, और इस्पात मंत्रालय। ठीक है, तो सिंधिया के नाम में क्या लगा हुआ है, इंडिया। ठीक है, आप उस सिंधिया जी के नाम को इंग्लिश में देखेंगे तो उसमें लास्ट में इंडिया लिखा होगा। इंडिया क्या है, वर्ल्ड में मजबूत है, एक स्टील देश है। ठीक है, एक मजबूत देश है, तो उससे क्या हो जाएगा, इस्पात मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, स्टील। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये सिंधिया जी हैं, ये राजा हैं। तो राजा हमेशा किस में चलता है भाई, रोड पे तो चलता नहीं है, तो हेलीकॉप्टर में चलता है। तो नागरिक और उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, इन्हीं को मंत्री बनाए जाने के बाद भारत सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च की थी कि प्लेन में जाए देश का हर सामान्य नागरिक, इस टाइप से कुछ नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ। वो एक स्कीम भी लॉन्च हुई थी। ये मध्य प्रदेश में जो शिवपुरी गुना लोकसभा सीट है वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है, और अभी 2019 के समथिंग अभी इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, वो स्किप करके फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इन्होंने 22 एमएलए के साथ में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। हालांकि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, काबिल इंसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, श्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव अभी नए, इनको रेल मंत्रालय दिया गया है, संचार मिनिस्ट्री दी गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है इनको। ठीक है, तो याद करिएगा कि आप भी कहीं जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान आप आपके पास कोई बड़ा भारी भरकम इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ठीक है, तो उसको आप किस में ले जाइएगा, ठीक है, तो उसको आप ले जाइएगा रेल में। और रेल में ले जाने के बाद आप जब घर पहुंच जाएंगे तो आपके पास कम्युनिकेशन के लिए बताने के लिए होगा कि नहीं हम घर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो उससे हो जाएगा संचार मिनिस्ट्री। इस टाइप से रिलेट कर करके पढ़ना है, ऐसा कोई माइंड पे जोर नहीं डालना है हमको। तो इससे हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब। ठीक है, तो नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण दैट मीन्स फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो पशुपति है, ठीक है, जो भगवान है, वो किसी की भी थाली में खाना दे देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री हो जाएगी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, समझ आ ही गया होगा आपको ये। ठीक है, ये बिहार से रिलेटेड है। बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, उसी से हैं ये राज्यसभा सांसद बने। उसके बाद फिर मोदी गवर्नमेंट ने इनको राज्यसभा में सांसद बनाया, उसके बाद फिर इनको ये मिनिस्ट्री भी दी हुई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या है जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है भाई। जल किसके, जल शक्ति मंत्रालय किसके पास होगा, ठीक है। तो जो गजेंद्र होगा, गज होगा, हाथी के मुंह में कितना बहुत सारा जल आता है, तो गजेंद्र हो जाएगा, गज से गजेंद्र, ठीक है। हाथी की सूंड बहुत बड़ी होती है, तो गज से गजेंद्र हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा पानी उसके मुंह में आता है, ठीक है। तो गज से गजेंद्र जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। ये गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये राजस्थान से हैं, और राजस्थान से है, ये भी बीजेपी के सीनियर लीडरों में है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो कानून और न्याय मंत्रालय, ठीक है। सपोज कीजिएगा कि आपका किसी से झगड़ा हो गया, तो आपने आपने किसको बुलाया, आपने आपके जीजू को बुलाया, ठीक है। तो आपके जीजू न्याय करेंगे, ठीक है। उसका आपके जीजू न्याय करेंगे, तो इससे हो जाएगा, अब वो निष्पक्ष न्याय करेंगे, ठीक है। तो रिजिजू क्या हो जाएगा, रिजिजू, किरण रिजिजू, ठीक है। तो कानून मंत्रालय इनके पास हो गया, कानून और ये पूरा निष्पक्ष न्याय कर पाएंगे, तो ये रिजिजू हो गए, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स बना के याद करिएगा। ये है किरण रिजिजू, और अभी इनके पास कानून और न्याय मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली मंत्रालय आया आप, ठीक है। बिजली मंत्रालय नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, तो राजकुमार सिंह है, ठीक है। राजा के राज में सब जगह सही रहता है, ठीक है। नौकरी भी सही रहती है, और डेवलपमेंट भी सही रहता है, प्रदेश का सारी चीज़ें सही रहती है। तो इससे क्या हो जाएगा कि राजा के राज में बिजली भी सही रहती है, हाँ भैया बिजली भी सही रहती है राजा के राज में, ठीक है। और भी नवीन जो मंत्रालय बनाए जाते हैं उसमें ऊर्जा का भी संचार होता है, ठीक है। तो नवीन ऊर्जा मंत्रालय भी राजा के राज में, नए राजा के राज में बनता है। तो इससे ये रिलेट करके आप मान सकते हैं, राज से राजा से, राजकुमार सिंह से बिजली मंत्रालय, नवीन मंत्रालय और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं अब। तो नेक्स्ट है हमारे स्क्रीन पर पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, तो ये है श्री हरदीप सिंह पुरी। तो समझिएगा कि हरदीप सिंह पुरी क्या है, पूरी नहीं खाते हैं, इनके घर में इससे जो भी ये अपनी गैस वगैरह होती हैं, इससे रिलेटेड प्राकृतिक गैसों का ये उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और इनके घर में नहीं बनती है पूरी, ठीक है। तो ये आवाज से आप याद कर सकते हैं, पुरी से याद कर सकते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से आवास, ठीक है। तो हरदीप सिंह पुरी हो जाएगा याद। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय, ठीक है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ठीक है। तो जिसका भाई मन सुख होगा वो स्वस्थ होगा, ठीक है। जिसका जिसका मन सुख होगा वो स्वस्थ होगा, उसकी फैमिली स्वस्थ होगी, उसकी फैमिली ना इसके रसायन और रसायन और उर्वरक से रिलेटेड जो भी फ्रूट्स बने होते हैं उनका सेवन नहीं करेगी, तो वो स्वस्थ रहेगी, ठीक है। तो इससे याद कर सकते हैं आप स्वास्थ्य और रसायन मंत्रालय। तो मन सुख से हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। और जिसका मन सुख होता है उसकी फैमिली ठीक रहती है, उसकी फैमिली भी इनसे रसायन और उर्वरकों से बनी हुई खाद्य पदार्थों का वो नहीं करती है, सेवन नहीं करती है, तो मनसुख मंडाविया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन कहाँ चले गए, एक मिनट रुकिएगा। भूपेंद्र यादव, ठीक है। तो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ठीक है। तो इसको याद करिएगा, भूपेंद्र यादव इसका आंसर है। भू से हो जाएगी भूमि, ठीक है। तो जिसके पास भूमि होगी, ठीक है, जिसके पास भूमि होगी पर्यावरण होगा, ठीक है। और उसके पास फिर श्रम भी होगा। भाई सपोज नॉर्मल सी बात है, बेसिक सी बात है, सामान्य सी बात है, जिसके पास भूमि होगी, भूमि अच्छी उचित मात्रा में होगी, उसके पास फिर भूमि के ऊपर काम करने के लिए श्रम भी होगा, रोजगार भी होगा, तो हो जाएगा इससे भूपेंद्र यादव, ठीक है। भूपेंद्र यादव हैं ये, ठीक है। ये मिनिस्ट्री इनके पास है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री पूरी कंप्लीट इन्हीं के पास है। नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं अब। तो भारी उद्योग मंत्रालय,
ठीक है, भारी उद्योग मंत्रालय, तो आप समझिएगा इसका आंसर है महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, तो भाई जो महेंद्र होता है, जो बाहुबली होता है, वो सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा भारी मिनिस्ट्री संभालता है, तो इससे क्या हो जाएगा, भारी उद्योग मंत्रालय। सपोर्ट कर सकते हैं आप, सॉरी कर सकते हैं इसको। ठीक है, समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं आप। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, तो जो पुरुष उत्तम है, जो पुरुष उत्तम है, जो सभी पे सभी से सदाचार व्यवहार रखता है और सभी पे दया का भाव रखता है, मनुष्यों पे भी और जानवरों पे भी, तो इससे क्या हो जाएगा, मत्स्य, मछलियों पे, जानवरों पे, सारा वो उसी में हो गया, ये आ गया है वर्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पशुपालन मंत्रालय भी इन्हीं को मिल जाएगा, मत्स्य पालन मंत्रालय हुआ और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पर, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्रालय। ठीक है, तो भाई जो किशन जो जो लोग रेडी रहते हैं, रेडी रहते हैं, कंप्लीट रहते हैं हमेशा, उनकी संस्कृति भी कंप्लीट रहती है। ऐसा भी आप अपने मन से भी ट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति रेडी रहते हैं, हमेशा कंप्लीट रहते हैं, हर चीज में कंप्लीट रहते हैं, वो अपनी संस्कृति से सीखते हैं, ऐसा भी मान सकते हैं आप। ठीक है, संस्कृति में फिर पर्यटन भी आ गया। ठीक है, तो ये संस्कृति हो गया, पर्यटन हो गया, और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मामलों के मंत्री भी हैं। ठीक है, इधर बिहार पश्चिम बंगाल से बाद में फिर जितने भी हमारे 7 भारतीय राज्य हैं, अरुणाचल, सिक्किम और मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो जितने भी 7 राज्य हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य, इनके विकास का भी जो जिम्मा या जो जिम्मेदारी का मंत्रालय इनको दिया गया है जी सतीश रेड्डी, सॉरी किशन रेड्डी को। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। भाई जो व्यक्ति रेड्डी रहता है, ठीक है, वो अपनी संस्कृति से सीखता है। ठीक है, तो संस्कृति हो गया, उसके बाद में अब उस संस्कृति में ही पर्यटन भी होगा, तो पर्यटन हो गया। ठीक है, उसी के साथ पूर्वोत्तर और विकास क्षेत्र के मामलों के मंत्री भी इनको बनाया गया है। नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं आप। नेक्स्ट है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो भाई जो व्यक्ति अनुराग है, जो व्यक्ति मजबूत है, अनुराग है, हर खेल में, स्पोर्ट्स में अनुराग है, ठीक है, अव्वल है, जो तेज तर्रार है, वो व्यक्ति क्या है, उसको कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए, खेल, युवा है, ठीक है, युवा है तो भाई युवा मंत्रालय मिलेगा उसको, युवा मामलों के मंत्रालय मिलेगा और खेल मामलों का मंत्रालय मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, अनुराग। ठीक है, तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, उसी के साथ जो व्यक्ति खेल में मजबूत होगा और सारी चीजों में कंप्लीट होगा, वो अपनी इंफॉर्मेशन बाहर भी भेजने में सक्षम होगा, तो इससे हो जाएगा सूचना प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, आप अपने अनुसार भी ट्रिक को बनाकर याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आप एक अपनी निमोनिक से आप बनाना कर, ट्रिक बनाकर अपना मतलब दिमाग में, बस दिमाग में रहना चाहिए ये। हम पढ़ाई इतने प्रेशर से नहीं होती किसी से भी, और ना ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है इसमें। सूचना प्रसारण मंत्रालय इनके पास है, अनुराग सिंह ठाकुर के पास। युवा मामले और खेल मामलों के मंत्रालय भी अनुराग सिंह ठाकुर हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये पूरे कंप्लीट हैं भारत के केंद्र कैबिनेट मंत्री। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट समझ आया होगा, ये मेरी आशा है। ठीक है, ये पूरा कैबिनेट की पूरी वीडियो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो जय हिंद, मिलते हैं फिर।